हाँ जी, कैसे हैं आप सब? जय माता दी, जय महाकाल, जय महादेव। तो यहाँ नीनी नीनी हो रही थी, मेरी सुबह हो गई थी और चाय नाश्ता भी मैंने बना लिया था और हमने खा लिया। उसके बाद डिसाइड हुआ कि क्या करना है। तो आप लोग के लिए मैं बता दूं, ब्लॉग में बने रहिएगा। आज मैं एक नई जगह एक्सप्लोर करने वाली हूँ और आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि, और आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा। तो फ़िलहाल चलते हैं वापस ब्लॉग में। और ये हर जगह टॉयलेट की रहती है रात भर में उठ उठ कर के, तो वो पहले उन्होंने साफ़ किया और डस्टबिन पे भी कर रखा था, तो डस्टबिन तो बाहर रखा गया। फिर उसके बाद मैं लंच देख रही थी और इन्होंने सोचा कि जब इतना कर ही दिया है तो फिर झाड़ू कर देते हैं, तो मैंने कहा ठीक है। तो आज मैं वैसे भी भिंडी और दाल चावल रोटी बनाने वाली हूँ, और दाल मैं बनाने वाली हूँ मसूर की, वो छिलके वाली, जो कि मैं अपने बहन के ससुराल में खाया करती थी जब मैं जाती थी या वहाँ रहती थी दिल्ली में। तो मैं ये पहली बार ही बना रही हूँ, और मैं दाल को पहले से भिगो रखा था, पर क्या है कि वो दाल अच्छे से नहीं फूला और पता नहीं क्या है। पर फर्स्ट टाइम बना रही थी तो फिर भी ठीक ठाक बन गया था। पता नहीं क्यों आलस सा दिन है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, कुछ होने का मन नहीं कर रहा, कुछ खाने का भी मन नहीं कर रहा। वैसे तो मम्मी बोला करती थी कि भाई व्रत से उठो तो फिर शरीर थोड़ा साथ नहीं देता, आलस सा लगता है, और दिन भी ऐसे बीत रहे हैं, एकदम उदास सा दिन हो गया है नवरात्रि बीतने के बाद, और स्वाद नहीं आ रहा है किसी भी खाने में। तो मेरा पता नहीं क्यों आज मन हो रहा था कि मैं थोड़ा नूडल्स खाऊं। तो मैंने इनसे कहा कि भाई ले चलना थोड़ा बाहर। तो तब तक मैं आटा लगाने लगी थी, रोटी बनाने लगी थी, दाल और सब्जी हो गई थी, और इधर ये थोड़ा झाड़ू वाड़ू कर रहे थे। तो मैं इसके बाद नहा करके मैंने बोला कि भी चलो दिया जला लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं। तो हमें जाना था कुछ लेने खाने पीने के लिए भी, क्योंकि क्या है कि कुछ अभी तक व्रत चल रहा था और उसके पहले भी कुछ चीज़ें थी जो मैंने ख़त्म कर दी थी। अब अच्छा खासा मैं सोच रही हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ लेके आऊँ जिससे मैं बनाऊँ, खाऊँ और एनर्जी भी आए, थोड़ा सा मायूसी और हेल्थ से भी रिलेटेड चीज़ें थोड़ी ठीक हो जाएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब मन नहीं अच्छा लग रहा है और शरीर भी साथ नहीं दे रहा है। फिर हमने जाना भी था एक पैथ लैब में, और हॉस्पिटल भी विज़िट करना था कि ब्लड टेस्ट वगैरह कराना है कि क्या चल रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, दोनों लोग के साथ हो रहा है। उसके बाद ये चीकू को डांट रहे थे, इधर उधर जाके बैठ जाती है, इसको मना करो फिर भी बैठती है कचड़े में। तो फिर इसको बिस्तर पे बैठा के आया और दरवाज़ा बंद किया इन्होंने। मैं नहा करके चली गई थी दिया करने, और फ़िलहाल इतना सा ही करने में पता नहीं क्यों एकदम अजीब सा थकान हो गया था, पैर में दर्द शुरू हो गए थे, और इनके भी पता नहीं बॉडी पे अजीब से दाने वगैरह हो गए थे। बहुत उदास सा लग रहा था मेरा पूजा घर। ऐसे तो नवरात्रि के 10 दिन पूरे 9 दिन अच्छे से फूल माला भजन कीर्तन चल रहा था, पर मन एकदम उदास हो रहा है। और पता नहीं क्यों अब दीपावली भी आ रही है, तो हमको लग रहा है वो भी बीत जाएगा, उसके बाद से तो पूरा समय ही उदास 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 हो जाएगा। फ़िलहाल मैं उसके बाद तैयार होकर के चली आई थी बाहर। मुझे थोड़ा सा थ्रेडिंग वगैरह और अपनी मूछें बनवानी थी। ये देखिए मेरी मूछें कितनी अच्छी लग रही है, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था अपना ऐसा चेहरा देख करके। तो मैंने कहा कि मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। फिर इनसे हंसी मजाक भी चल रहा था, तो हम हंसी मजाक कर रहे थे। फिर वहाँ से मैं इनको फ़ोन कर दिया और आ जाइए फिर चलते हैं सामान वगैरह लेने। तो फिर मैं गई सामान वगैरह, तो यहाँ पे कुत्ते भी काफ़ी भौंक रहे थे। मैं देख रही थी कहाँ हैं सब, तो दिख भी नहीं रहे थे। मैंने सोचा कुछ खरीद वरीद के रख दूँ, खाएंगे सब। तो क्या है ना कि आप कुछ भी खरीद के तो खाते भी नहीं है सब, जो भी हैं उनको पता नहीं क्यों अंडा या मीठा चीज़ ही समझ में आता है, ऐसे कोई चीज़ समझ में नहीं आता है। खैर फिर मैं यहाँ से चली गई। मैंने कहा कि भाई थोड़ा सामान बहुत ज़्यादा वो है, चलो कहीं बैठते हैं। तो रोड साइड ही एक रेस्टोरेंट कह लीजिए, चाहे थोड़ा सा ढाबा टाइप का कह लीजिए, जो भी था, ये आर्मी ऑफिसर या कुछ टाइप का जगह था, और वहाँ पे ये बाहर स्टॉल लगा था। हमने खाया, बस नूडल्स खाया, और बहुत ही हाई प्राइस था यहाँ पे। कहने को ये बहुत सस्ता दिखता होगा, लेकिन था नहीं। फिर हम इसके बाद घर चले आए। खाना वगैरह तो बनाना नहीं था, तो मैंने बस थोड़ा सा ऐसे ही चाय और चूरा खा लिया, और फिर बस इतना सा ही हमारा ब्लॉग था। फिर मैं मिलती हूँ अपने नए ब्लॉग के साथ आप लोगों से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सब्सक्राइब करिए, पूरा ब्लॉग देखिए, अपना कमेंट करिए, और जितना हो सके मुझे सपोर्ट करिए। फिर मैं मिलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय बाय।